देखो फर्स्ट इक्वेशन में तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसको वैसे ही रखेंगे, लेकिन सेकंड इक्वेशन में अगर आप यहाँ पर ध्यान देते हो तो पहले यहाँ पर दिया गया है y वाला टर्म और फिर दिया है x वाला टर्म, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा और ज़्यादा कुछ नहीं। पहले यहाँ पर हम लिखेंगे -5x, फिर आएगा +12y इज इक्वल टू 39, बस इतना ही करना है रीअरेंजमेंट और ये आपका हो गया सेकंड वाला इक्वेशन। इसके बाद जैसे आप d dx dy फाइंड करते हैं वैसे ही फाइंड करना है, तो आइए पहले करते हैं d फाइंड। तो यहाँ पर आ जाएंगे x वाले टर्म 7 - 5, यहाँ पर आ जाएगा 3 एंड 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 मल्टीप्लाई बाय 12, माइनस का साइन मिडल में, 3 मल्टीप्लाई बाय -5, सॉल्व करेंगे आगे, 7 इंटू 12 84 देगा, माइनस इंटू माइनस डायरेक्टली प्लस कर रहा हूँ, 3 5 15, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 99। देयरफॉर डी का वैल्यू आपको मिल रहा है 99। आगे फाइंड करेंगे dx, तो x वाले टर्म एलिमिनेट हो जाएंगे, उसकी जगह आ जाएगा 15 39, और y वाले टर्म जैसे हैं वैसे ही रहेंगे 3 एंड 12। अब आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, एक ब्रैकेट में आ गया, मिडल में माइनस का साइन, सेकेंड वाली ब्रैकेट में आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 39। आगे सॉल्व करेंगे, 12 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो आपको 180 मिलेगा, माइनस का साइन मिडल में, 3 इंटू 39 117 हो जाएगा, 180 में से 117 को माइनस करो तो आपको मिलेगा 63। सो देयरफॉर dx का वैल्यू आपको मिलेगा 63। अब फाइंड करो dy, इस टाइम x वाले टर्म अपनी जगह रहेंगे 7 - 5, y वाले टर्म एलिमिनेट हो जाएंगे और उनकी जगह आ जाएगा 15 39, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 7 मल्टीप्लाई बाय 39, मिडल में माइनस का साइन, सेकंड वाली ब्रैकेट में आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय -5, 7 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे 273 मिलेगा, माइनस, और ये वाला माइनस, चलो इसको भी डायरेक्टली कर लेते हैं एक ही स्टेप में, प्लस हो जाएगा ये वाला माइनस ये वाला माइनस, तो 15 इंटू 5 आपको देगा 75। आप एक स्टेप बढ़ाकर भी लिख सकते हैं, पहले माइनस माइनस दिखाओ फिर बाद में प्लस कर दो, वैसा भी ठीक है। अब 273 को जब प्लस करोगे 75 से तो आपको मिलेगा 348। सो देयरफॉर डी वाई का वैल्यू मिल रहा है आपको 348। अब सारी चीज़ें मिल गई है, क्रेमर रूल अप्लाई करो। यहाँ पर डिवीजन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि नंबर जो मिले हैं वो बहुत बिगर है, तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, बाद में कैलकुलेट करके चेक कर लेना। देखो dx आपको मिला है 63 और d मिला है 99, वैसे ही dy आपको मिला है 348 और d मिला है 99। देखो ये 9 के टेबल में डिवाइड हो सकता है, 9 7 जा 63 और 9 11 जा 99। वैसे ही अगर यहाँ पर देखें तो ये 3 के टेबल में डिवाइड हो सकता है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, अप साइड में 3 1 जा 3, अगेन 3 1 जा 3, 1 बच जाएगा, 3 6 जा 18। को x का वैल्यू मिलेगा 7/11 एंड y का वैल्यू मिलेगा 116/33। और लास्ट में फाइनल आंसर आपको इस तरीके से लिखना है, देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 7/11, 116/33 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। समझा?